गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो पाइसीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, Ace of Cups and 4 of Sword, The Star। ओके, सो राइट नाउ पाइसीज आप बड़े होपफुल तो दिख रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, मे बी इस कनेक्शन को लेके, और पॉजिटिव दिख रहे हो कि सब अच्छा हो जाएगा। आप चाहते हो कि मे बी ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप हील हो जाए कम्प्लीटली, बट यू फील लाइक कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट टू डू अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। ठीक है, आपको लग रहा है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बर्डनिंग है कि आप किसी भी तरह की नई शुरुआत करो अपनी लव लाइफ में। सो आप सिंपली डिटैच और हील होने की कोशिश कर रहे हो एंड एट द सेम टाइम आप पॉजिटिव रहते हुए नज़र आ रहे हो कि शायद इस कनेक्शन में चीज़ें अच्छी हो जाए, फ्यूचर में बेटर हो जाए। बट मे बी फॉर द न्यू पर्सन और द न्यू सिचुएशन यू फील लाइक कि नाउ आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बर्डनिंग है कि आप किसी भी नए रिश्ते को मेंटेन कर पाओ या अपने साइड से इस कनेक्शन को स्टार्ट कर पाओ। ठीक है, एफर्ट कर पाओ। सो आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो पाइसीज। पाइसीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए। द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, टावर। सो ये पर्सन बहुत सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, करियर फोकस्ड है, मनी फोकस्ड है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट दिख रहे हैं, एटीट्यूड दिख रहा है, कोल्ड और डिटैच बिहेवियर दिख रहा है इस पर्सन के साइड से। ठीक है, और ये सिंपली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज इनको लग रहा है कि ये कॉन्टिन्यूसली एक रिपीटिंग साइकिल से फेस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। कॉन्टिन्यूसली चेंज, शॉकिंग चेंज मिल रहे हैं इन्हें अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, और अभी सब कुछ चेंज हो गया है। इनको लगता है कि अब चीज़ें वैसी नहीं रही इस रिश्ते में जैसे कभी थी। ठीक है, सो जो भी चीज़ें हुई हैं उससे ये कहीं ना कहीं हील करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि अब चीज़ें कम्प्लीटली इस रिलेशनशिप में चेंज हो चुकी हैं। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज और स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ठीक है, या सो पाइसेस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो पाइसेस यू फील लाइक यू वांट इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, यू वांट बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप और सिचुएशन। आप बहुत क्लियर हो कि आपको एक बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक चाहिए रिश्ते में, और आप डेफिनेटली इस पर्सन से बात करना चाहते हो, अगर लाइक कनेक्ट करना चाहते हो। लेकिन अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है या चीज़ें बैलेंस आउट वे में नहीं मिलती हैं इस रिश्ते में, आप सिंपली इस रिश्ते से डिटैच होके सिंपली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश करोगे इफ़ नई चीज़ें होती हैं तो। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि इवन दो आप कितना भी प्रैक्टिकल हो लो, फिर भी आपको लग रहा है आप इस पर्सन से कनेक्ट करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है पाइसीज आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो इस पर्सन को लेके, इमोशंस हो। सो पाइसीज के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 मई के लिए।
3 ऑफ वॉन्ड, हर्मिट, टेम्परेंस, जस्टिस। तो पाइसेस आपके पर्सन को एक जस्टिस चाहिए, बैलेंस चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। कॉन्टिन्यूसली अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, एट द सेम टाइम ये वेट कर रहे हैं, और ये वेटिंग बड़ी लंबी वेटिंग दिख रही है। मतलब ऐसा लग रहा है लंबे समय से ये चीज़ों को में एक वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, एकदम आइसोलेशन में दिख रहे हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि एक पीस और लाइक एक पीस डेवलप हो रही है, एक बैलेंस डेवलप हो रही है ओवरऑल इनकी एनर्जी में, इनकी लाइफ में। लेकिन लव लाइफ को लेके दे फील लाइक कि दे ओनली वांट जस्टिस। अगर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो ये चाहते हैं तो ये सिंपली इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, चाहे फिर वो आप हो या कोई और हो। सो आप किसी वर्गो, सैजिटेरियस और लिब्रा से डील कर रहे हैं। सॉरी, आप किसी वर्गो, सैजिटेरियस और लिब्रा से डील कर रहे हो। सो पाइसेस आपके नेक्स्ट पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ मई के लिए? डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ये पर्सन अपने साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, ये पर्सन इस सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये किसी तरह का बोझ और बर्डन अब कैरी नहीं कर सकते। ये सिंपली सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप मेजरली किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग आपकी रेजोनेट करी होगी, आपसे अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।